दोस्तों 8 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट के गांव के 103 फार्मर्स को वर्क बोर्ड के द्वारा जमीन खाली करने को कहा गया। ये पहला केस नहीं था, बल्कि भारत की कई ऐसी प्रॉपर्टीज पर वर्क बोर्ड के द्वारा क्लेम किया जा रहा था। वर्क बोर्ड के पास भारत की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन मतलब 39 लाख एकर्स है, जिसमें से 21 लाख एकड़ 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे वर्क बोर्ड में, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा पावर दी गई थी। उसके बाद इतनी सारी जमीन ऐड की गई, पर अब यह पॉसिबल नहीं होगा। दोस्तों लोकसभा में वर्क अमेंडमेंट बिल को 288 की मेजोरिटी के साथ पास कर दिया गया है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए गए हैं। जैसे इस एक्ट में सेक्शन 40 जो बोर्ड को पावर देता था कि किसी की भी जमीन पर क्लेम किया जा सकता है, उसे हटा दिया गया है। साथ ही एएसआई के अंडर या सरकारी जमीन या ट्राइबल्स की जमीन पर वक्फ क्लेम नहीं कर सकता है। पर क्या इसका मतलब यह है कि मुस्लिम्स के खिलाफ ये एक्ट लाया गया है? जी नहीं, बल्कि ये एक्ट में ट्रांसपेरेंसी लाकर 39 लाख एकड़ जमीन की मलाई जो पॉलिटिशियंस ले रहे थे उसे मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम तक पहुंचाने में मदद करेगा। बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को लाकर महिलाओं को एम्पावर भी किया जाएगा, ऐसा बीजेपी स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला जो खुद एक मुस्लिम है उनके द्वारा कहा गया है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह सीएए के वक्त जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिली थी, जिसमें मुस्लिम्स को डराया जा रहा था कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, पर अब तक एक भी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी गई है, उसी तरह इसमें भी सिर्फ मुस्लिम्स को डराया जा रहा है, बल्कि अपोजिशंस के द्वारा इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। दोस्तों इस एक्ट के बाद लाखों एकड़ की जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास है, क्या उसका फायदा मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम्स तक पहुंच पाएगा? आपकी क्या राय, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।